ये क्वेश्चन आपका क्लास 12th मैथमेटिक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, जिसे कि हमने सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2012 के पेपर से लिया है। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है प्रूव डैट cos इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू 6/5√13। तो अब देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन आपका cos इंटू साइन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y के फॉर्मेट की तरह है। अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमारे पास में ऑप्शन ये है, तो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होकर के कॉस इनवर्स आना चाहिए। और ये कॉस इनवर्स लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो साइन इनवर्स x और कॉट इनवर्स y है इसके जगह पे आपको चाहे तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y आ जाए, या आपको कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y में आ जाइए, या आपका टेन या कॉट में आ जाए, यानी कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y के फॉर्मेट में आ जाए। इससे क्या होगा, अगर साइन वाला रहेगा आपका तो साइन इनवर्स करके आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, ये आपका कॉस इनवर्स करके फॉर्मूला में तो कॉस में एक कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला आपका टेन में सबसे पहले कन्वर्ट हो जाएगा, फिर जब आपका टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो टेन को हम इजीली कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे इस तरह का जब भी सवाल आपसे पूछेगा तो सबसे आसान है आप उसे टेन में कन्वर्ट करो, यानी कि टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई वाले फॉर्मेट में ले आओ। तो हम देखते हैं इसको किस तरह से टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई में पहले लाएंगे। सॉल्यूशन आपका हो जाएगा वी हैव कॉस इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब अगर इसे मैं टेन में कन्वर्ट करूंगा तो सबसे पहले क्या करना है आपको, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। इससे क्या मिलेगा, इससे मिल जाएगा आपको साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, यानी कि आपको एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल मिला जिसका P मिल चुका है और H मिल चुका है। यानी कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करोगे आप तो इसमें आपका इसका परपेंडिकुलर मिल चुका है और H आ चुका है, यानी कि आपको B फाइंड कर लेना है। B कैसे फाइंड करोगे, तो B होता है आपका रूट अंडर h² माइनस p²। h है इसका 5, यानी कि 5² माइनस p है इसका 3 का स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 9 का रूट, यानी कि रूट अंडर 16 दैट इज 4। अगर आपको p b और h मिल चुका है तो क्या हम यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो टेन थीटा हो जाएगा आपका p/b। तो p है आपका इसका 3 और b है अभी आपने निकाला है यहाँ पे ये 4, 3/4, इसीलिए थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4। थीटा मैंने माना किसे था, साइन इनवर्स 3/5 को, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 को। ऐसे कॉट इनवर्स 3/2 को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो 10 में, तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 2/3, क्योंकि कॉट का रेसिप्रोकल होता है आपका 10। सो कॉस इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस इंटू साइन को मैंने 10 में कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 2/3। अब ये आपका टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y के फॉर्मूले पे है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कॉस इंटू टेन इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन में 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर होगा टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सेम फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, तो ये क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा आपको कॉस इंटू टेन इनवर्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 और 3 का एलसीएम हो गया 12, इसको सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा 9 प्लस 8 होल अपॉन में 1 माइनस 3 2 जा 6 4 3 जा 12, इसको कट करोगे 2 जा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस इंटू टेन इनवर्स, ये बन गया आपका 17/12 होल अपॉन, इसका एलसीएम है आपका 2
1 माइनस 1/2, तो 1 में से 1/2 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1/2 ही। इसको कट करेंगे तो 6 जा, तो ये बन जाएगा आपका cos इंटू tan इनवर्स 17/6। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे है cos, यहाँ पे आपका tan इनवर्स, यानी कि हमें इस tan इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको अगर कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट tan इनवर्स 17/6 इज इक्वल टू 5। तो इससे क्या मिल जाएगा, tan phi मुझे मिल जाएगा 17/6। अब ये किसी राइट एंगल का जो है P और B हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ से H निकाल लेंगे हम, तो H इज इक्वल्स टू रूट अंडर P² प्लस B², यानी कि 17 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का रूट। 17 का स्क्वायर दैट इज 289 प्लस 36, सम अप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 325, ठीक है। और ये 325 जो है इसको लिख सकते हैं हम 25 को, अगर हम 25 देखो 25 4 जा होता है आपका 100, ठीक है। तो यानी कि 12 जा होगा आपका 300, यानी कि 13 जा, ठीक है, इंटू 13 का रूट, यानी कि ये हो जाएगा 5√13। इसीलिए cos phi इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से जब भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा B/H। B मेरा क्या है, B है मेरा 6, तो 6/5√13। तो B है मेरा 6 और H है मेरा 5√13, इसीलिए 5 हो जाएगा आपका cos इनवर्स 6/5√13, यानी कि tan इनवर्स 17/6 था, इसको अगर हम cos इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6/5/√13। सो cos इंटू tan इनवर्स 17/6 इज इक्वल टू cos इंटू cos इनवर्स 6/5√13। तो यहाँ से हो जाएगा 6/5√13, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों स्टूडेंट के साथ में से शेयर जरूर करें। थैंक यू।